आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। पहले इस अंक के मुख्य समाचार। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लक्षण दिखने पर 24 घंटों के भीतर कोरोना की जांच आवश्यक रूप से कराने की अपील की है। यह माना जा रहा है कि देरी से जांच कराने की वजह से कोरोना से मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के दुर्ग स्थित निवास पर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पुष्प अर्पित कर स्वर्गीय श्री वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी श्री वोरा के निवास पर आज पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर हैं। वे यहां पामगढ़ में गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर जैत खाम की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महेंद्र राम सुंदर दास, विधायक पामगढ़ श्रीमती इंदु बंजारे सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। रिसाली भिलाई में नगर निगम के स्थापना दिवस के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धमदा विकासखंड में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वे यहां किसान सम्मेलन में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को छत्तीसगढ़ में भी सुना गया। नए साल पर देश का अभिवादन करने तथा भारत को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने की उनकी अपील की सराहना की जा रही है। आगामी 1 जनवरी से देश में फास्टैग अनिवार्य हो गया है। राजमार्ग का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों में फास्टैग लेने के प्रति रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। फास्टैग लेने से यात्रियों को टोल प्लाजा पर रुकने की समस्या से मुक्ति मिलेगी, तो वहीं एक दूसरे से संपर्क भी कम होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही है गांजे की तस्करी। दुर्ग जिले में फिर पकड़ा है गांजा तस्कर। अब समाचार विस्तार से। दुनिया के कई इलाकों में कोरोना वायरस के और अधिक खतरनाक रूप में नजर आने के बाद इसको लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसको लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से कोरोना का लक्षण नजर आने पर 24 घंटे के भीतर इसकी आवश्यक रूप से जांच करा लेने की अपील की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि लोगों के द्वारा लापरवाही बरतने से कोरोना के संक्रमण से मृत्यु के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीज समय पर अस्पताल नहीं लाए गए, इसलिए उनकी मृत्यु हो रही है। ऐसी मौत के मामलों में 6% लोगों की मौत अस्पताल लाने के सिर्फ 2-3 दिनों के भीतर हो गई। वहीं इससे भी आगे 12% लोगों की मृत्यु अस्पताल लाने के सिर्फ 48 घंटों के भीतर हो गई। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में देरी हो रही है। उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। इसे देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना संक्रमित मरीजों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा है। छत्तीसगढ़ ब्यूरो, असल बात न्यूज। राजनीतिक गलियारे में यहाँ यह कहा जाता है कि राजनीति की बात हो अथवा सामान्य संबंधों की। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का अलग राज्य बन जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ से हमेशा अटूट आत्मीय लगाव और स्नेह रहा है और उन्हें भी यहाँ से अत्यधिक स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा है। नवरात्रि पर्व के अवसर पर वे प्रतिवर्ष यहाँ पहुँचकर डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी कहा जाता है कि उनकी दखल हमेशा बराबर बनी रही है। कहा जाता है कि उनकी बातों को छत्तीसगढ़ में हमेशा खास और महत्व मिला है और जब छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो उनका यहाँ आगमन हमेशा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित करने उनके निवास दुर्ग पहुंचे।
उन्होंने शोक संतप्त परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। यहाँ उन्होंने श्री वोरा के साथ बिताए राजनीतिक पलों को याद करते हुए कहा कि उनका श्री वोरा के साथ आत्मीय संबंध रहा है। इस उम्र में भी श्री वोरा में काम करने के प्रति गजब का जज्बा व उत्साह बना रहता था। नगर निगम रिसाली के गठन को 1 साल पूरे हो गए हैं। इसकी स्थापना के 1 वर्ष पूरे होने पर यहां सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। क्षेत्र की खुशहाली, शांति और प्रगति के लिए हजारों लोगों ने इस दौड़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हरी झंडी दिखाकर सद्भावना दौड़ को रवाना किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा को उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौड़ में प्रत्येक वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इधर यह भी माना जा रहा है कि ऐसे आयोजन के साथ क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होने लगी है। अभी यहाँ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के लोगों का मानना है कि क्षेत्र में ढेर सारे विकास कार्य किए गए हैं, इसका उसे फायदा मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू कहते हैं, क्षेत्र के मतदाताओं का कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ा है। मैं बताना चाहूँगा कि 1 साल में बनने के बाद लगभग 40-50 करोड़ का काम का स्वीकृति जनता में एक विशेष उत्साह है, जो कि भिलाई निगम बनने के कारण रिसाली निगम इसलिए रिसाली और उसका परिणाम विकास की तरफ और अभी लगातार चूंकि चुनाव अभी बाकी है, उसके बाद वार्ड में सभी उनके मेंबर्स प्रत्याशी बन जाएंगे, तो उसके बाद विकास की सरकार के क्या गृह मंत्री और प्रदेश सारी निगम सभी विकास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभी नए जोश और उत्साह का संचार दिख रहा है। नगर निगम की स्थापना दिवस की आप सब लोगों की बधाई। जनता को हमारे विकास की गति बहुत तेजी चल रही। 40 साल में विकास कर रहे हैं। 18 करोड़ रुपये का बजट मिल रहा है करना है। महाराज मोहल्ले में डेवलपमेंट यहाँ का तो वृद्धि है, पूरे डेवलपमेंट में सुबह से लेकर शाम तक जहाँ जहाँ जनता की समस्या है वो फिलहाल रिसाली नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और अंदरूनी तौर पर यह भी खबर है कि राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने इस चुनाव को लेकर काफी पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिसाली में अनुपम कुमार के साथ कैमरामैन संतोष, असल बात न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की अब तक रिकॉर्ड खरीदी की गई है। दूसरी तरफ जगह जगह अब बारदानों की कमी की शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। बारदानों की कमी की वजह से धान खरीदी बंद करना पड़ रहा है। आपराधिक तत्वों के द्वारा दुर्ग जिले को गांजा और ड्रग्स से पाटने की कोशिश की जा रही है। दुर्ग शहर में सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। युवाओं को ड्रग्स का आदी बनाने की साजिश की जा रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा गांजा तस्करों को दबोचने लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी जामुन इलाके में गांजा तस्करी के मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की मॉडेक्स इकाई स्टील बेल्टिंग शॉप 3 ने एक पाली में रिकॉर्ड उत्पादन करने की कामयाबी हासिल की है। इस
स्टील मेल्टिंग शॉप ने एक पाली में 21 हिट्स का उत्पादन कर सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का रिकॉर्ड कायम किया है। भिलाई के टाउनशिप इलाके में जगह जगह पाथवे का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। भिलाई के विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने टाउनशिप के विभिन्न इलाकों में पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य का भूमि पूजन किया। महापौर देवेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि पेवर ब्लॉक लगने से आम लोगों को गंदगी कीचड़ से मुक्ति मिलेगी।